अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिसने हक और बातिल में पहचान दी, शहनशाह अदालत पे लाखों सलाम। बेशक आज की ये अजीमुशान फकीदुल मिसाल महफिल इमामुल मुत्तकीन अमीरुल मोमिनीन ताजदार अदालत शहनशाह अदालत सैयदना उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिक्र खैर के हवाले से आपकी जात सतूदा सिफात से वाबस्ता है। सदारत मुर्शिद अकमल सूफी मसूदा मस्जिद की अल मारूफ लसानी सरकार फरमा रहे हैं। अल्लाह हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। तो क्यों ना मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा करें जिसने हमें इस दर पे हाजिरी की तौफीक बख्शी। ये वो दर है जहां या अल्लाह का जिक्र होता है या अल्लाह वालों का जिक्र होता है। कुछ अलकाबात इतने मशहूर होते हैं कि बस लकब पुकारें शख्सियत जहन में आ जाती है। मसलन कोई कहता है कि शेखुल इस्लाम की यह बात है तो फौरन जहन में आ जाता है कि जिक्र ताहिरुल कादरी साहब को हो रहा है। कोई कहता है इमाम आजम ने यूं फरमाया, फौरन जानने वाले जान लेते हैं कि यह जिक्र हजरत नोमान बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु का हो रहा है। इसी तरह हकीमुल उम्मत का जब हम लकब और ये नाम सुनते हैं तो फौरन अल्लामा मोहम्मद इकबाल कलंदर लाहौरी का ख्याल जहन में उभरता है। कितनी मिसालें हैं। जब मुहद्दिस आजम का जिक्र होता है तो समझने वाले समझ जाते हैं कि यह तज़किरा मौलाना सरदार अहमद साहब को हो रहा है। अहबाब ज़िक्र इस्लाम के कितने फिरके हैं हम सब जानते हैं। एक फिरका है देवबंद और उस फिरके के जो लोग हैं उनको देवबंदी कहते हैं। जब हम उनके सामने अमीरुश शरिया कहेंगे ना, अमीरुश शरिया, तो उनको फौरन पता चलता जाता है कि यह तज़किरा सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी साहब का। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी की खिदमत में एक बंदा हाजिर हुआ। उसका इरादा अच्छा नहीं था क्योंकि उसने बात का आगाज यूं किया कि ये कुछ कहलवाना चाहता है अपनी मर्जी के मुताबिक। कहता है हुजूर आप सैयद हैं, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। आले रसूल हैं, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। औलाद अली हैं, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहता है हुजूर पूछना ये है कि अली और उमर में फर्क क्या है? रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। अली और उमर में फर्क क्या है? तो सैयद साहब फरमाने लगे कि फर्क वाज़े है। अली मुरीदे मुस्तफा है, उमर मुरादे मुस्तफा है। अली मुरीदे मुस्तफा है, उमर मुरादे मुस्तफा है। जिसको अल्लाह के हबीब ने अपने रब से मांग कर लिया। 1,24,000 कमोबेश अल्लाह ने नबी और रसूल मबूस फरमाए। 4 उलुल अज़्म रसूल हैं। उनमें से एक का नाम है सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिन पे नार गुलजार हुई, या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। अल्लाह फरमाता है आग सलामती वाली बन जा। इसका मतलब क्या था? ठंडी हो जा, सलामती वाली बन जा। मकसद यह कि इतनी ठंडी ना हो जाना
कि मेरे खलील को सर्दी का एहसास हो, सलामती वाली बन जा, नॉर्मल हो जा। वो शान मकाम इज्जत और अजमत का मालिक सैयदना खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह का घर तामीर किया, बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की। अब जब तामीर की, अब वक्त आया उजरत लेने का। रुपया नहीं मांगा, पैसा नहीं मांगा, सल्तनत नहीं मांगी, सरदारी नहीं मांगी किसी मुल्क की, किसी इलाके की। हाथ उठाए हैं, मौला मकान बन गया है, घर बन गया है, मगर घर आबाद होते हैं घर वालों से, मकान सजते हैं मकीनों के साथ। मौला घर मैंने बना दिया है, मकान मैंने बना दिया है। जिक्र बैतुल्लाह शरीफ को हो रहा है, मकान मैंने बना दिया है। मौला रब्बाना वब असफीहम रसूला, मौला मकान मैंने बना दिया है, अब इसको आबाद करने वाला मोहम्मद तू अता फरमा दे। जिस रसूल को उलुल अज़्म रसूल ने दुआएं लेकर अपने रब से मांगा, अब देखना यह है कि वो रसूल किसको मांगता है। अब देखना यह है कि वो कितनी शान और मकाम का मालिक होगा कि जो खुद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं का समर है। हुई पहलुए आमना से हवैदा, दुआए खलीलो नवीदे मसीहा। अब देखना यह है कि वो जो खलीलुल्लाह की दुआओं का समर मोहम्मद करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब वो किसको मांगते हैं। अल्लाह के नबी ने हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम, और एक मकाम पर आता है अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम, मौला इस्लाम की ताईद करने वाला, इस्लाम को इज्जत देने के लिए, इस्लाम की ताईद करने के लिए मौला दो बंदे तेरी बारगाह में पेश करता हूं। या उमर बिन खत्ताब को मुसलमान बना दे, या अमर बिन हशाम को बना दे। अब चाहत मुस्तफा की थी, इंतखाब रब ने करने की। चाहत मुस्तफा की थी, इंतखाब रब पे छोड़ दिया। अरे मुस्तफा की चाहत और रब का इंतखाब जब यकजा होता है, जब यकजा होता है तो फारूक आजम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मुस्तफा की चाहत और रब का इंतखाब, अगर इसको एक सूरत में देखना हो, एक जात में देखना हो, तो वो जात फारूक आजम की है रज़ी अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात, क्या शान, क्या मकाम पाया, क्या इज्जत मिली, क्या अजमत मिली। इन्ना शैताना यफिर्रु मिन ज़िल्ले उमर, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं उमर के साये से भी शैतान डरता है। दूसरी जगह फरमाया उमर जिस गली से गुजर रहा हो शैतान वो गली छोड़ देता है, शैतान वो गली छोड़ देता है। क्या समझे शान फारूक आजम। और जब अल्लाह के रसूल ये दुआ मांग रहे थे, उस वक्त कम अज कम 40 सहाबा ईमान ला चुके थे, जिनमें ताजदारे सदाकत सैयदना सिद्दीक अकबर भी शामिल थे, सैयदना उस्मान गनी भी शामिल थे, हैदर कर्रार भी शामिल थे, तलहा जुबैर भी शामिल थे, रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन, और असदुल्लाह व असदुर रसूल अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला हो, आप भी शामिल थे, जिनको अल्लाह के रसूल ने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के शेर का खिताब दिया। वो भी ईमान ला चुके थे, मगर रसूल फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, मौला अभी इस्लाम को वो शान नहीं मिला, वो मकाम नहीं मिल रहा जिस शान के शायान है इस्लाम। मौला अगर तू चाहता है कि इस्लाम को इज्जत मिले, फिर मौला मेरी चाहत है उमर बिन खत्ताब को दौलत ईमान अता फरमा। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान ले आए, और फिर शान क्या मिला, फिर शान क्या मिला, अशरा मुबशरा में भी शामिल है, अशरा मुबशरा में भी शामिल हैं, बदरियों में भी शामिल हैं, बदरियों में भी
शामिल हैं। अहबाब ज़िक्र, ये जो कायनात नजर आ रही है, जब हम इसको देखते हैं, मसलन हम अपनी बॉडी को देखें कि हमारी बुनियाद क्या है, तो आग, हवा, मट्टी और पानी। आग, हवा, मट्टी और पानी, ये अरबा अनासिर हैं जिनसे हमारी तख्लीक हुई। और मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि अल्लाह ने आपको ऐसी खिलाफत दी, ऐसी शहनशाही दी, ऐसी हुकूमत दी कि मट्टी पर भी आपकी हुकूमत, हवाओं पर भी आपकी हुकूमत, आग पर भी आपकी हुकूमत, हवा पर भी आपकी हुकूमत, पानी पर भी आपकी हुकूमत। ये ऐसे शहनशाह हैं जो अरबा अनासिर पे भी हुकूमत करते हैं, जो अरबा अनासिर पे भी हुकूमत करते हैं। और गनी इतने हैं और तबीयत ये गनी इतने हैं कि जब ताजदारे सदाकत आपको बुलाते हैं, आपका आखिरी वक्त है ताजदारे सदाकत का, सैयदना सिद्दीक़ अकबर का, तो कहते हैं उमर, मैं खिलाफत आपको देना चाहता हूं। उमर, मैं खिलाफत आपको देना चाहता हूं। ये कोई थोड़ी बात न थी। मदीना शरीफ, मक्का शरीफ, ताइफ से लेकर नजरान तक ये पूरा इलाका इस्लामी सल्तनत में शामिल था। बगैर किसी तगोदाव के, बगैर तलब के, बगैर इलेक्शन के झोली में हुकूमत आ रही थी। मगर क्या जवाब दिया आपने? फरमाया, अबू बकर, मैं तेरे इस जज्बे की कदर करता हूं, मगर ला हाजत ली बेहा, मुझे खिलाफत की जरूरत नहीं, मुझे इस हुकूमत की जरूरत नहीं। अबू बकर सिद्दीक ने क्या खूब जवाब दिया। फरमाया, उमर, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं आपको इसकी जरूरत नहीं, और यह मैं खिलाफत इसलिए नहीं देकर आपको जा रहा कि आपको खिलाफत की जरूरत है। फरमाया, नहीं, और तुम्हें खिलाफत की जरूरत नहीं, उमर, खिलाफत को तुम्हारी जरूरत है। खिलाफत को तुम्हारी जरूरत है, खिलाफत को तुम्हारी जरूरत है। और फिर आपने खलीफा बन के दिखाया। थे खलीफा सानी, लकब पाया खलीफा सानी का, मगर ये कैसे खलीफा सानी है जो सानी नहीं रखते, जो सानी नहीं रखते। हवा पर आपकी हुकूमत, नहामंद, मदीने से नहामंद, उस जमाने में 1 महीने की मुसाफत, उस महीने में 1 महीने की मुसाफत थी। उस वक्त घोड़ों पे सफर होते थे, ऊंटों पे सफर होते थे, पैदल सफर होते थे। आपने एक सिपा सलार भेजा जिसका नाम सारिया था, वहां जंग लड़ रहा है, और जो पहाड़ उन्होंने अपनी पोस्ट पे रखा हुआ था कि इधर से दुश्मन हमला न करे, उस पहाड़ को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते थे। फारूक आजम मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं, खुतबा छोड़ा और क्या कह रहे हैं? या सारिया तल जबल, या सारिया, ऐ सारिया, पहाड़ की तरफ तवज्जो कर। लोगों ने टाइम लिख लिया, मकाम लिख लिया, वक्त लिख लिया, दिन लिख लिया। इस्लाम के लश्कर, इस्लाम का लश्कर इस्लाम फतेह मुबीन लेकर जब वापस आया, सारिया से पूछा गया, सारिया सुना कैसा मार्का हुआ? कहते हैं बस नाकाम होने ही लगे, दुश्मन हम पे टूट कर हमला करने ही वाला था कि अचानक सैयदना फारूक आजम की आवाज आई है कि सारिया, पहाड़ को न छोड़ना, बस पहाड़ की तरफ तवज्जो की है। अल्लाह ने फतेह मुबीन अता फरमा दी है, अल्लाह ने फतेह मुबीन अता फरमा दी है। ये पैगाम लेकर गई हवा। अरे फारूक आजम वो शहनशाह हैं, अरे जिनके तसर्रुफ में अल्लाह ने हवा भी रखी, जिनके तसर्रुफ में अल्लाह ने, और जिनका तसर्रुफ हवा पर भी चलता है, जिनका हुक्म हवा पर भी चलता है, पानी पर आपकी हुकूमत। मिस्र का गवर्नर खत लिखता है, सैयदना फारूक आजम, ये दरियाए नील को बुरी आदत है, हर साल खुश्क हो जाता है जब तक कोई कंवारी लड़की
सिंगार कर, पोशाक अच्छी पहना कर, खुशबू लगाकर उसको पानी में जाकर उसके तह में न छोड़े, और फिर जब पानी आता है ना उसको साथ बहा कर ले जाता है, उसको ज़बा किया जाता है, उसको कुर्बान किया जाता है, तब जाकर ये दरिया नील चलता है। फारूक आजम ने कहा दरिया की ये जुर्रत, फरमाया कागज ले आओ। कागज पे लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उमर बिन खत्ताब की तरफ से, दरिया मैं तुझको हुक्म देता हूं, अगर तू अपनी मर्जी से चलता है हमें तुम्हारी जरूरत ही नहीं, मगर अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलता है तो फिर चल। खुदा की कसम 1500 साल होने को आए हैं, आज तक दरिया नील खुश्क नहीं हुआ। पता चला ये अल्लाह के नबी का वो खलीफा है जिसका हुक्म पानियों पर भी चलता है। नखलिस्तानों में आग लगी, मदीने के करीब जो जंगल थे, नखलिस्तान थे, आग बढ़ती बढ़ती इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई, करीब था मदीना शरीफ को अपनी लपेट में ले ले, जो दारुल खिलाफत उस वक्त खिलाफत इस्लामिया का, और जिसके खलीफा सानी फारूक आजम थे रजी अल्लाह तआला अन्हु। अब लोग घबरा के आए, हुजूर क्या करें, आग है कि बढ़ती जा रही है, अब घड़े ले आए, मशकीज़ें ले आए, बाल्टियां ले आए, इस आग को कैसे खत्म करें, ये आग कैसे बुझे। फरमाया क्यों परेशान होते हो, तमीमदारी को बुलाया, फरमाया ये मेरी चादर ले जाओ, ये मेरी चादर ले जाओ, आग को दिखाओ और कहो कि ये फारूक आजम की चादर है, बस दिखाना तुम्हारा काम है, अब करम अल्लाह करेगा। जाकर चादर दिखाई, ये आग की तरफ बढ़ रहे थे, आग उल्टे कदमों भाग रही थी, आग उल्टे कदमों भाग रही थी। कैसे भागी रही, कैसे भागी, अरे ये तो बाज़ दफा पानी के काबू में नहीं आती, मिट्टी के काबू नहीं आती, ये ऑक्सीजन के काबू नहीं आती, पता चला ये उसके काबू आती है जिसकी इस पे हुकूमत हो। तो पता चला फारूक आजम की सिर्फ हवाओं पर नहीं, सिर्फ पानी पर नहीं, अरे सबसे सख्त चीज आग पर भी आपकी हुकूमत। अल्लाह ने आपको आग पर भी हुकूमत अता फरमाई। मदीने के बाजार से गुजर रहे हैं, मदीने के बाजार से गुजर रहे हैं, एक कनीज रो रही है, बेटा क्या हुआ, हुजूर मालका ने तेल लेने के लिए भेजा, ठोकर लगी, तेल बह गया है। और अब जो जमीन पर जो चीज गिरती है, ये जमीन की फितरत और खसीयत है कि वो उसको अपने अंदर जज़ब कर लेती है। हुजूर जमीन ने मेरा तेल पी लिया है, अब वापस जाऊं तो क्या कहूं, मालकन ये मेरा बहाना नहीं मानेगी। उसने कह रहा है तूने पैसे खर्च करके तू अपनी जरूरत पूरी कर ली है, और ठोकर लगी, क्यों लगी, तू अंधी थी। हुजूर अब मैं घर नहीं जा सकती खाली हाथ, अब करूं तो क्या करूं, दुर्रा उठाया, जमीन पे मारा, तुझ पे फारूक आजम अदल नहीं करता। ओ क्या तुझ पे फारूक आजम अदल नहीं करता, तुझे पता नहीं उमर का अदल पूरी कायनात में मशहूर है, निकाल तेल इसका, उमर के होते हुए, उमर की मौजूदगी में, अरे तू एक गरीब का तेल पी जाए, तेरी जुर्रत कैसे हुई, तेरी जुर्रत कैसे हुई। ये अल्लाह के हो गए और अल्लाह की हर चीज फिर इनकी हो गई। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। चाहत मुस्तफा की थी, इंतखाब खुदा का था, ये खुदा के हो गए मुस्तफा के वसीला से, और रब ने मुस्तफा के वसीला से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको पूरी कायनात का हाकिम बना दिया, और सब चीजें इनकी मलकियत और इनके तसर्रुफ में अता फरमा दी। अहबाब बकर, जमीन ने तेल उगलना शुरू कर दिया, तेल बाहर निकालना शुरू कर दिया, सारा तेल वो बीबी ने समेट कर डाला अपने बर्तन में और मालकन के पास चले गई। आखिरी बात, वक्त काफी हो गया है, आखिरी बात, अहबाब बकर शाम के मज़ाफ़ात से एक मुसाफिर परदेसी घोड़ा बेचने के लिए मदीना शरीफ आ गया। अब तरीका भी ये है कि जो चीज लेनी है उसको जरा अच्छी तरह पहले जांच ले, बंदा परख ले, उसके बाद फिर सौदा करे, जब हो जाए तो बस फिर हो गया। फारूक आजम कहते हैं कि ठीक है भाई, घोड़ा है, मैं भी शाह सवार हूं, क्या मैं तेरे घोड़े को लेने से पहले चेक कर सकता हूं। वो कहते हाँ जी करे, चेक करे। आप घोड़े पे सवार हुए, घोड़े को दौड़ाया, घोड़े का पांव फिसला,
घोड़ी की एक टांग टूट गई। आप वापस आए और उस बद्दू को कहने लगे, भाई तेरा घोड़ा मेरे पसंद नहीं आया, ये घोड़ा मेरे पसंद नहीं आया। वो कहते हैं हुजूर आप पसंद ना पसंद का तो सवाल ही खत्म नहीं। मैंने आपको तंदुरुस्त घोड़ा दिया, आप उसमें सवार हुए, ठीक है आपने चेक करना था, मगर चलो लेना या ना लेना वो बात की बात है, कम से कम जैसा लिया था वैसा तो दो ना, मुझे वैसा तो दो ना। आप फरमा रहे हैं मैंने लेना नहीं, वो कहता जी लेना पड़ेगा, तंदुरुस्त दिया है आपने मुझे बीमार घोड़ा वापस किया है। आपने फरमाया भी मैंने जानबूझकर तो ना गिराया ना इसकी टांग तोड़ी है। वो कहता हुजूर कुछ भी हो। अब झगड़ा बढ़ रहा है। अब पैकरे अदालत ने और शहनशाह अदालत ने और मुनसिफों के ताईदार ने बस एक नमूना और एक मिसाल छोड़नी थी क़यामत तक आने वाले हुक्मरानों के लिए। हकीकत ये थी। वो कहते हुजूर अब यूं करें कि अब मैं क्या करूं, नुकसान मेरा हो गया है, अब घोड़ा आप नहीं ले रहे, बीमार घोड़ा किसने लेना है, टांग इसकी टूट गई है, तो अब मैं करूं तो क्या करूं, बस मुझे पैसे इसके लिए। आप फरमाते हैं पैसे के कैसे, मैं तो घोड़ा तुम्हें वापस कर रहा हूं। वो कहता है हुजूर फिर जैसा है वैसे वापस करे। वो कहता है अब जनाब मैं क्या करूं। फरमाया यूं कर, अब खुद शहनशाह अदालत का रास्ता दिखा रहा है, यूं कर काजी शुरैह की अदालत में जा, वहां ये मुकदमा लेकर जा, वो तेरी बात सुनकर मेरी बात सुनकर खुद फैसला करेंगे, वो फैसला मुझे भी मंजूर होगा, वो फैसला तुझे भी मंजूर करना पड़ेगा। मिसाल पेश करनी थी ना, मिसाल देनी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो काजी शुरा की बारगाह में गया, हुजूर इस तरह मामला है। फारूक आज़म फरमाया जी मैंने घोड़ा नहीं लेना, मैंने वापस कर दिया है। वो कहता है हुजूर तंदुरुस्त लिया था, बीमार वापस किया है, अब घोड़ा ले। काजी साहब ने फैसला किया, सुभान अल्लाह। और वो फारूक आजम ने खुद उसे काजी मुकर्रर किया था। अब काजी साहब फैसला कर रहे हैं कि फारूक आजम ये घोड़ा आपको लेना पड़ेगा, ये घोड़ा आपको लेना पड़ेगा, इसकी कीमत परदेसी को अदा करें। और साथ ये भी है चूंकि परदेसी परेशान हुआ है, मुसाफिर तो परेशान हुआ है, इसका आपने टाइम थोड़ा सा जाया किया है, इसको खाना भी खिलाना है, और ये जहां का है चूंकि सवारी आपने ले ली है, इसको वहां तक पहुंचाना भी अब आपकी जिम्मेदारी है। अब इसको वहां तक पहुंचाना भी आपकी जिम्मेदारी है। जी जनाब, ठीक है जनाब, कोई अपील नहीं, कोई अगली अदालत लेके नहीं गए, उत्थे मान लिया, उसको घर ले गए, खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद आवाज देते हैं अब्दुल्ला, आपके बेटे का नाम अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्बा जी हाजिर। फरमाया इस मुसाफिर को अपने पीछे बिठा, शाम के मजाफात में एक गांव है, इसको वहां छोड़ा, इसको वहां छोड़ा। और यह सफर घंटों का नहीं था, यह सफर कई दिनों का, ये सफर कई दिनों का था, कम से कम 16 दिन जरूर लगते थे। ठीक है हुजूर मैं जा रहा हूं। उस वक्त वो मुसाफिर कहता है हुजूर मैं मुसलमान भी नहीं, मैं यहूदी था, मगर आपका ये अदलो इंसाफ, ये रवादारी, ये आपकी शफकत और इनायत जब मैंने देखी है, ओए अब मुझे शाम क्यों भेजते हो, अब मुझे शाम क्यों भेजते हो, मुझे भी कलमा पढ़ाकर उसी मोहम्मद का गुलाम बना लेना जिसकी तरबियत ने आपको अदालत का ताजदार बना दिया है। अब मैंने वापस क्या जाना। और अब अबू बकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ठीक है आपको इसकी जरूरत नहीं, लेकिन खिलाफत को तुम्हारी जरूरत है, खिलाफत को तुम्हारी जरूरत है। अब अबू बकर, अब सैयदना सिद्दीक अकबर ने सनद लिखी, खिलाफत नामा लिखा,
और मुहर लगाई। उसके बाद आप पर थोड़ी सी बेहोशी तारी होगी। जब होश में आए, मकान की बालकोनी में पहुंचे या मस्जिद में पहुंचे, दो जगह पे ये दो मकाम का जिक्र है। बालकोनी, घर की बालकोनी में आए या मस्जिद में, मस्जिद नबवी में गए। फरमाया तमाम सहाबा इकट्ठे हो जाओ। सहाबा इकट्ठे हो गए। आपने फरमाया अभी नाम का ऐलान नहीं किया। फरमाया मेरा आखिरी वक्त है, मैं खिलाफत जिस बंदे को देना मैंने बेहतर समझा, मैंने उसका नाम इस लिफाफे में लिखकर मुहर लगा दी है। अभी मैंने नाम का ऐलान नहीं करना। क्या तुम्हें खिलाफत के लिए ये बंदा मंजूर है? ये बंदा मंजूर है? सब हर तरफ से आवाज आई, जी हमें यह बंदा मंजूर है, नाम हमें यह बंदा मंजूर है। एक कोने से आवाज आई, ला, जी नहीं, जी नहीं। अब सबने उस तरफ देखा तो कोई और नहीं थे, हसनैन के बाबा, जहरा के शौहर, काबे के गौहर अली इब्ने अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम थे। फरमाया नहीं, नहीं, लेकिन अगली बात नहीं। फरमाया नहीं, हां अगर कोई और है तो फिर नहीं। अगर उमर बिन खत्ताब का इंतखाब किया गया है तो सबसे पहले बैत मैं अली करूंगा। तो सबसे पहली बैत मैं अली करूंगा। तो सबसे पहली बैत मैं अली करूंगा। अहबाब ज़िबकार, खुलफा राशिदीन, सब शानों वाले, सब मकामात वाले, सब इज्जतों वाले, सब अजमतों वाले अहबाब ज़िबकार, इन सब से प्यार करें और ये हमारी खुशनसीबी है। असी नबी दे गुलाम, मौला अली दे गुलाम, गौसे जली दे गुलाम, हिंदुल वली दे गुलाम, मेहरे अली दे गुलाम, लासानी पीर दे गुलाम, पीरे दस्तगीर दे गुलाम, पंजा ते 12 दे गुलाम, मुहम्मद दे सारे 11 दे गुलाम, मुहम्मद दे सारे 11 दे गुलाम। आखिरी बात जो फुकहा मुहक्किकीन ने लिखी है, लेकिन ये इबारत है वैसे अश्कों की लिखी, अश्कों की। पहली बात तो ये हुजूर ने फरमाया कि अबू बकर और उमर मेरी समो बसर है, ये मेरी आंख और कान की मिसाल है, ये मेरी आंख और बसारत और समाज की मिसाल है। और इसको इनको जन्नत का चिराग भी कहा गया है सैयदना फारूक आज़म को। अब मैं जो बात करना चाहता हूं, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अर्श के इर्द गिर्द 4 कुर्सियां रखवाएगा। कितनी कुर्सियां? अबू बकर कहां है? मौला हाजिर, आ। फारूक आज़म कहां है? मौला हाजिर, आ बैठ कुर्सी पर। उस्मान कहां है? मौला हाजिर, आ जा। अली कहां है? मौला हाजिर, आ जा। और हर कुर्सी के साथ अल्लाह तबारक व तआला एक बुराक बंधवा देगा। हर कुर्सी के साथ एक बुराक बंधा हुआ है। अब रब क्या फरमा रहा है? मैं हिसाब किताब ले रहा हूं, जब तक चाहते हो ये नजारा देखते रहो। किसको फरमा रहा है? खुलफा राशिदीन, अल्लाह के महबूब के खुलफा को मैं इनका हिसाब किताब ले रहा हूं, आप बैठे नजारा करें। हां, जब जी भर जाए, जब आपकी तबीयत भर जाए कि बस काफी हो गया, बुराक कुर्सी के साथ बंधा हुआ है, कुर्सी पे सवार, इस बुराक पे सवार हो जाएं, ये आपको जन्नत में ले जाएगा, ये आपको जन्नत में ले जाएगा। अहबाब ज़िबकार, ये है करम मालिक का और ये है अताएं उसकी। वो जिस पे चाहे जितना करम कर दे, जिस पे चाहे जितनी अताएं कर दे। अहबाब ज़िबकार, हसद, हसद कभी ना करना, हसद कभी ना करना। मुवाहिद भी था, मुवाहिद भी था, तालिब हक था, हजारों साल सजदे में रहा, हजारों साल रकू में रहा, हजारों साल तशहद में रहा, हजारों साल क़ियाम में रहा। हुआ क्या? हसद की बीमारी पैदा हुई। मौला ने एक इज्जतदार को तखलीक फरमाया, उसकी इज्जत, उसके सर पे इज्जत का ताज रखा। सबको हुक्म हो इसको झुक जाओ, इसकी इज्जत और तकरीम बजा लाओ। हसद में जल भुन गया। अना खैरों मिन हो, अना खैरों मिन हो, खलक्तनी मिन नार व खलक्तहू मिन तीन। मौला मैं इससे बेहतर हूं,
ये हसद बोल रहा था, मुझे तूने आग से पैदा किया, इसको पैदा किया मिट्टी से। अल्लाह ने फरमाया फखरुज मिनहा व इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन। क़यामत तक जिसको अल्लाह ने लानतों का हकदार बनाया है, कोई और वजह नहीं थी, नमाजें पूरी थी, तस्बीहात पूरी थी, जिक्र अज़कार पूरे थे, क्या बीमारी हसद की थी। और इसने उसकी इज्जत नहीं की जिसके सर पे अल्लाह ने इज्जत का ताज रखा, जिसके सर पे। और जिसको अल्लाह इज्जत दे उसकी इज्जत करो, उसकी इज्जत करो। इसलिए मैं हर बयान के एंड पे आखिर में ये अर्ज हाथ बांध कर करता हूं कि अल्लाह के बंदो, खुदा को भी मानो, खुदा को भी मानो, और जिन्हें मानने का खुदा ने हुक्म दिया है उनको भी मानो, ताकि खुदा तुमसे मान जाए, ताकि खुदा तुमसे मान जाए। और अल्लाह से भी प्यार करो, और जिनसे अल्लाह प्यार करता है अल्लाह के उन प्यारों से भी प्यार करो, अल्लाह के उन प्यारों से भी प्यार करो, ताकि अल्लाह तुमसे भी प्यार करे। हजरत उमर का रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत है, आपका दौरे खिलाफत है। हजरत उस्मान की बारगाह में एक बंदा बदनिगाही कर दिया, यानी कि उसकी निगाह भटक गई, उसने उस तरफ देखा जिस तरफ नहीं देखना चाहिए था। बाजार में आते हुए किसी को इधर किसी घर में नजर गई, बुरी नजर गई। उस्मान गनी फरमाते हैं कि मेरी महफिल में कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनकी निगाहों में जना के आसार देख रहा हूं मैं। वो बंदा खड़ा हो गया, समझ गया इशारा मेरी तरफ है, अर्ज करता है हुजूर अब भी वही आती है। फरमाया वही नहीं आती, मोमिन फरासत से देखता है, मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है, मोमिन नूर फरासत से देखता है। इत्तकू बेफरासतल मोमिन हुवा यंजुरु बेनूरिल्लाह, मोमिन की फरासत से देखो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। अब अबू बकर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है। अब मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा रात खान में देखते हैं कि मैं सुबह की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में आया हूं। ख्वाब कौन देख रहे हैं? मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाह वजहुल करीम। ये ख्वाब देख रहे हैं कि हुजूर का जमाना है, अब ये ख्वाब है, हुजूर का जमाना है, मैं सुबह की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी में हाजिर हुआ हूं। अल्लाह के हबीब ने जब दुआ मांग ली तो एक बीबी आई है जिसने खजूरों का टोकरा पेश किया है। अल्लाह के रसूल ने एक खजूर उठाई, ये ख्वाब का वाक़या है, अल्लाह के रसूल ने एक खजूर उठाई और हजरत मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा के मुंह में दे दी, हाथ में नहीं पकड़ाई, मुंह में दे दी और फरमाया अली ये बाकी खजूरें जो है ना ये सब नमाजियों में तकसीम कर, ये सब नमाजियों में तकसीम कर दो। किसी को 5 मिली, किसी को 10, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 7, तकसीम हो गई। अब ख्वाब था। हजरत अली फरमाते हैं बस उधर से अजान शुरू हुई, अजान की आवाज से मेरी आंख खुल गई। जब मैं उठा तो खजूर का वो जायका, वो टेस्ट, वो मिठास अली के मुंह में मौजूद था। गोया कि नबी के ख्वाब में आना ये ख्वाब नहीं होता, ये हकीकत होता है। फरमाते हैं कि वो खजूर का जायका अभी मेरे मुंह में मौजूद था, जैसे ताजा ताजा खजूर अभी खाई है, हालांकि वाकया ख्वाब का था। आपने वुजू किया, नमाज अदा करने के लिए मस्जिद नबवी में आ गए। याद रखें उस वक्त हुजूर को इंतकाल फरमाए हुए चंद साल हो गए थे। ये तो ख्वाब की बात थी ना जो अली पाक ने ख्वाब में देखा। अब जब मस्जिद नबवी में पहुंचे तो जहां रात रसूलुल्लाह को देखा था हैदर करार ने, वहां फारूक आजम मुसल्ला इमामत पे तशरीफ फरमा। नमाज हुई, नमाज के बाद दुआ हुई, जैसा रात ख्वाब में देखा था। एक मस्तूर आई जिसने खजूरों की टोकरी फारूक आजम के सामने रख दी। आपने एक खजूर उठाई, किसने? फारूक आजम ने, और दी मौला कायनात के मुंह में, हाथ में नहीं पकड़ाई। क्या बात, हाथ में नहीं पकड़ाई, दी मौला कायनात के मुंह में। और साथ क्या फरमाते हैं अली, बाकी खजूरें नमाजियों में तकसीम कर दो। अब फिर वही तकसीम शुरू हो गई, किसी को 3, किसी को 5, किसी को 7, किसी को 4। जब वाप तकसीम करके टोकरी खाली हो गई, आके बैठे उमर पाक के सामने, अर्ज करते हैं भाई उमर, अगर इतनी खजूरें थी
किसी को 5 आई है, किसी को 7, किसी को 4, किसी को 3। अगर आप भी मुझे 2-3 दे देते, मुझे 1 दी, बाकी सबको ज्यादा आई हैं, तो उमर पाक फरमाते हैं कि अली हैदर कर्रार, अगर रात खाम में अल्लाह के हबीब तुझे ज्यादा देते, अगर अल्लाह के हबीब तुझे 1 से ज्यादा देते, उमर की क्या मजाल थी, क्या कम देता। और जितनी रसूल ने अता फरमाई है उमर भी उतनी ही अता करेगा, क्या बात। उमर भी उतनी ही अता। अल्लाह हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए और इस दुआ के साथ कि फैज़ लासानी इलाही ता अबद जारी रहे, आस्ताना आलिया के हर गदा के